हरे कृष्णा। आज क्या है? शिवरात्रि। आज शिव जी का आज शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, सब पता है? आज क्या हुआ था? शिव जी का शादी हुआ है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 13वां अध्याय 16वां श्लोक 12.13.16। आप लोग साथ में गा सकते हैं। निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। निम्नगानां यथा गंगा, सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा पर। देवानां अच्युतो यथा, सभी देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानां यथा शंभो, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी। पुराणानां इदं तथा, इदम इसलिए लिखा है क्योंकि भागवतम में लिखा है ना, कि भागवतम जो है सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान शिव जो है सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ है। भागवत का प्रमाण। तो हम लोग आज थोड़ा शिव जी के बारे में गुणगान करेंगे, क्योंकि आज शिव जी का शिवरात्रि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राम श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेज। शिव जी का एक नाम है आशुतोष, है ना। शिव जी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा करके शिव जी मंदिर में भीड़ जाता है। शिव जी मंदिर में आप जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपको जल्दी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो क्यों इच्छा जल्दी पूरी करते हैं भगवान शिव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिव जी किसी में अवगुण नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हजारों गुण रहेगा किसी व्यक्ति के अंदर, अगर कुछ एक गलत गुण रहेगा तो हमारे नजर में वही आते हैं, हम उसको ही ढूंढते हैं, इस व्यक्ति में क्या गलत गुण है, अच्छे गुण के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे एक सफेद शर्ट है, इसमें एक काला दाग गिरेगा तो पूरा सफेद शर्ट नहीं दिखेगा, क्या दिखता है, दाग। लेकिन शिव जी ऐसा नहीं, किसी में भी गलत गुण को नहीं देखते, अच्छा ही देखते। एक व्यक्ति था घंटी चोर, हर मंदिर में जाके घंटी चुराना। वो आए शिव जी मंदिर में, शिव जी मंदिर में घंटी तो बहुत ऊपर लगाया था, उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपना चप्पल निकाला और क्या, शिव जी के ऊपर, शिव जी का जो लिंग था उसके ऊपर ही खड़े हो गए और घंटी निकल रहा था। तभी शिव जी प्रकट हो गए वहां, शिव जी प्रकट हो गए। तो ये तो डर गया घंटी चोर, अरे बाप रे, शिव जी आ गए। और शिव जी का वेश कैसा है बहुत पता है, गले में सांप, मरा हुआ नहीं, जिंदा गले में सांप लटक रहे हैं और शरीर में भस्म है। उनका जो वेस्ट है, हाथ में त्रिशूल है, डर गए, बोले प्रभु मैं तो घंटी चोरी करने नहीं आया था, मैं तो साफ करने आया था, बहुत धूल बैठा है, ये पंडित लोग कुछ करते नहीं, धूल साफ कर रहा था। लेकिन मुझे एक बताओ, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष कैसे हो गए, मैं तो एक चोर हूं, वैसा तो इधर चोरी करने नहीं आया था, लेकिन मैं छोटा मोटा चोरी करता हूं, भगवान से झूठ नहीं बोल सकते ना। बड़े बड़े योगी लोग आपका तपस्या करते हैं, उनको कभी आप प्रत्यक्ष नहीं हुए, मेरे सामने कैसे आ गए। तो सभी मेरे भक्त मुझे क्या चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, आजकल गन्ने के रस भी चढ़ाते हैं। मैं वृंदावन में गया था, बहुत लोग, पहले नहीं था अभी चालू हो गया, भगवान को, शिव जी को गन्ने का रस बहुत पसंद है। लेकिन शिव जी बोलते हैं दूध, पानी, बिल्व पत्र, फूल, ये सब चढ़ाते हैं। लेकिन आप तो एक ऐसा व्यक्ति निकले, अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया है ना। भगवान ने उसमें गलती नहीं देखी, आपने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो आप महान है, इसके लिए मुझे आना पड़ा दर्शन देने के लिए। देखो,
ये है आशुतोष भगवान, गलतियां नहीं देखते। दुखी कौन होता है? जो दूसरों में गलतियां देखते वही दुखी होता है। भगवान शिव जो है कभी किसी में गलतियां नहीं देखते, इसलिए शांत रहते, सुखी रहते। और भगवान भी शिव जी को अपने सबसे महान भक्त मानते हैं। और जो भी सेवा है जो कोई कर नहीं सकते हैं, जैसे विकट सेवा रहता है, कोई भी देवता को भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा सेवा भगवान शिव जी को दे देते। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, जो समुद्र मंथन में हालाल विष आ रहा था, तो भगवान ने किसको बुलाया? शिव जी को बुलाया। पता है कि शिव जी कर सकते हैं, बाकी कोई देवता नहीं कर पाए। और अपने धाम में, धाम का रक्षा करने के लिए किसको बुलाते हैं? शिव जी को बुलाते हैं। हर एक धाम में भगवान का जहां पे भी मंदिर है, वहां पे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में खड़े हो जाते। जितने भी भगवान के धाम है, भगवान के मंदिर है, वहां पे शिव जी का मंदिर होना ही चाहिए, है ना? यहां पे हमें जानना है कि शिव तत्व और विष्णु तत्व, विष्णु तत्व में और शिव तत्व में भेद क्या है? हम सब आए जीव तत्व में, ब्रह्मा जी से नीचे का कीट तक जो है जीव तत्व में आते हैं, और शिव तत्व उससे ऊपर है, ब्रह्मा जी से। उसके बाद आता है विष्णु तत्व। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। अगर हम लोग शाम को दूध लेके आएंगे, उसको हमको दही बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? सुबह दूध लेके, शाम को दूध लाते हैं, रात को उसको दही के लगाते हैं, है ना? सुबह उठते उठते क्या हो जाता है? दही तैयार हो जाता है। अभी दूध में और दही में फर्क है कि नहीं? है ना? दही है और शिव तत्व है, दूध है वो विष्णु तत्व। देखो यहाँ पे आप समझिए, दूध से दही बना। किससे बना दही? अलग कुछ चीज नहीं है, दूध से ही दही बना। लेकिन दही दूध नहीं है। दूध जो काम करता है वो दही नहीं करेगा, दही जो काम करता है वो दूध नहीं करेगा। दोनों में व्यत्यास है, लेकिन बना किसी दूध से। यही व्यत्यास है शिव तत्व में और विष्णु तत्व में। भगवान जो है अपना ही सेवक भगवान के रूप में आते हैं, वो है शिव तत्व। जैसा बलराम जी के रूप में आते हैं, अपना विस्तार करते हैं, वो भी सेवक भगवान है। एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान, ऐसे हम लोग समझ सकते। इसलिए भगवान शिव जी है हर वक्त अपने जुबान में भगवान का नाम लेते हैं। इसी तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार नरसिंह भगवान के भक्त थे, वो जंगल से जा रहे थे, तो चलते चलते गए तो रात हो गई। पहले ऐसा बस का सिस्टम नहीं था, चलते ही जाना पड़ता था, और रात हो गई तो वहां पे रुकते थे, सुबह वापस चलते थे। वहां नजदीक किधर कुछ रहेगा वहां पे रुकते थे। वहां पे शिव जी का मंदिर था, वहां पे रुक गए। वहां का शिव जी के भक्त लोग थे, उनको पता चला नरसिंह भगवान का ये भक्त है। उनको बोला, देखो आप अभी शिव जी मंदिर में रुके हैं, आप शिव जी के शिवलिंग के सामने जाके बताओ शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। तो बोले, मैं कैसा बोल सकता हूँ?
नहीं तो आपको मार डालेंगे। आपको बोलना पड़ेगा शिव जी है सबसे श्रेष्ठ है। वो बोले मैं कैसे तत्व को कैसे बदल सकता हूँ? शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ? वो बोल नहीं पा रहे थे, तभी उनको मारने के लिए ये लोग आए शिव भक्त। तभी क्या हुआ, शिवलिंग से नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। शिवलिंग है, वहां से कौन आए? नरसिंह भगवान। सब लोग भयभीत हो गए, तो इनको छोड़ के भाग गए। तभी शिव जी नरसिंह भगवान बोलते हैं, और शिव जी बोलते हैं, शिव जी अपना भक्तों को, भगवान विष्णु है, परम है, और मैं तो उनका सेवक हूं। वैसे अभी हम लोग ने एक श्लोक गाया था श्रीमद् भागवतम का, तो एक बार प्रभुपाद के भक्त लोग जो है, शिष्य लोग थे अपना इस्कॉन का मूवमेंट, तो जा रहे थे, एक मंदिर आ गया, शिव जी का मंदिर आ गया। कुछ भक्तों ने बोला नहीं नहीं, हमको शिव मंदिर में नहीं जाना है, हमको केवल कृष्ण मंदिर में जाना है। तो भक्तों ने आके प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद क्या हम शिव जी मंदिर में नहीं जा सकते? कुछ भक्त लोग बोल रहे थे उनको जाने से रोक दिया। तभी प्रभुपाद ने इस श्लोक को गाया, निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम यथा पुराणानाम इदम तत्। वैष्णवानाम यथा शंभु, अरे क्या बोल रहे हो आप वैष्णव है और आप ऐसे बोल रहे हैं? भगवान शिव जो है वो परम वैष्णव है। अगर कोई आपके सामने कोई धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, हाथ में जपमाला लेके आते हैं, आप उनको दंडोत प्रणाम करते हैं? शिव जी तो परम वैष्णव है, आपको तो साष्टांग दंडोत करना चाहिए। जैसे शिव जी देखिए, तो शिव जी का मंदिर देखिए। तभी प्रभुपाद सबको शिक्षा देते हैं, शिव जी का महानता बताते हैं। और हम देखते वैष्णवों को श्रीमद् भागवतम सुनने में आनंद आता है, क्योंकि वहां पे केवल भगवान का गुणगान, भगवान का जो भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, कैसे भगवान भक्तों की रक्षा करता है, कैसे भक्त लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, सब चीज श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलता है। शिव जी भी जहां पे भी भागवत कथा होती है, भगवान का गुणगान होते हैं, शिव जी वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं। एक बार उनको पता चला कि नैमिषारण्य, जो असली नैमिषारण्य नहीं, जहां पे मायापुर में जो नैमिषारण्य का प्राकट्य किया था भगवान, और वहां पे कथा चल रही थी मायापुर में। तो भगवान शिव जी को जाना था, और शिव जी कैसे जाते हैं? नंदी के ऊपर बैठ के। तो शिव जी ने सोचा अब नंदी पे मैं बैठ के जाऊंगा बहुत लेट हो जाएगा, तो सीधा ब्रह्मा जी के पास गए, आप भी साथ में आओ, भागवत कथा चल रही है, हम हंस पक्ष में बैठ के जाएंगे तो तेज पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं, आप जाओ, चाहे तो मेरा हंस पक्षी लेके जाओ। तो शिवजी हंस पक्षी लेके उसमें बैठ के जाते हैं स्पीड में भागवत कथा सुनने। आज भी मायापुर में एक शिवजी का मंदिर है, वहां पे उनको बोलते हैं हंस वाहन, इसीलिए हंस वाहन वहां पे नाम है, क्योंकि हंस पे बैठ के शिव जी पहली बार वहां पे भागवत सुनने के गए। ऐसे हम देखेंगे शिव जी के बारे में, जो अनगिनत जो जो गुणगान है,
भागवतम में हमको मिलता है। शिव जी उनको बोलते हैं कि सब भौतिक चीज से उनको कोई आसक्ति नहीं। उनका ड्रेस हम देखते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सभी भौतिक चीज से वो दूर रहते हैं। लेकिन उनके भक्त लोग उनसे वही मांगने जाते हैं जो भौतिक चीज। इसलिए आशुतोष इसलिए बोलते हैं कि तुरंत वो प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत उनको वर देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि मैं जो भगवान का ध्यान कर रहा हूं, अगर कोई ध्यान में बैठा है उसके पास हम लोग कुछ मांगने जाते हैं, बार बार जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, उनका ध्यान में आनंद नहीं आता है, तो बार बार कौन आ रहे हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। उनको ज्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं देते हैं अपना, तो तुरंत दे देते हैं, चलो लेके जाओ जो चाहिए आपको, लेकिन जल्दी जाओ यहाँ से। इसके लिए जल्दी जल्दी उनको इच्छा पूरा करते। यहां पे हम देखते हैं एक श्लोक आता है, स्वयं महेश स्वशुरो नगेश सखा धनेश तनय गणेश तथापि भिक्षा तनमेव शंभो बलीयसी केवल ईश्वर। स्वयं महेश, स्वयं शिवजी है, स्वशुरो नगेश। उनका ससुर कौन है? पर्वत के राजा ससुर है। सखा धनेश, उनका सखा कौन है, मित्र कौन है? धनेश। धन किसके पास है? कुबेर, है ना। सखा धनेश कुबेर का मित्र है, परम मित्र। तनय गणेश, उनका लड़का कौन है? गणेश, गणेश जी। तथापि भिक्षा टनमेव शंभु, फिर भी भिक्षाटन करते हैं, है ना, अपने पास कुछ भी रखते नहीं। बलीयसी केवल ईश्वर इच्छा, ईश्वर का इच्छा है तो समझते हैं मुझे जो भिक्षाटन में कर रहा हूं ईश्वर का इच्छा है, मेरा तो कुछ इच्छा है नहीं, जो ईश्वर का इच्छा है वो हिसाब से मैं चलता हूं। इसलिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान के लिए क्या मेरे लिए भगवान करते हैं वही अच्छा है, ऐसे समझ के रहते हैं। इसके लिए उनका नाम वैष्णव नाम यथा। नहीं तो सोचो कुबेर भी पूरा देवताओं के खजांची, उनका मित्र है, क्या कमी है? क्यों पेड़ के नीचे बैठना है, तपस्या करना है? जैसे उनका शादी हुआ था पार्वती से, आज का दिन है शादी का, शिवरात्रि। शादी होने के बाद भी पेड़ के नीचे थे, तो पार्वती बोलते हैं मुझे अच्छा रेशम का साड़ी तो नहीं बोला मैं, और सोने का गहने भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम रहने के लिए छत तो चाहिए। अभी हमारा शादी हुई है, एक घर तो चाहिए। शिव जी ने बहुत बड़ा महल बना दिया। अच्छा, इसके बारे में सोचा नहीं था मैंने। क्योंकि भगवान तो, शिव जी तो भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरा कुछ सोचते नहीं। उन्होंने चला कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं तो महल बन जाएगा, बन गया। अभी महल बनाए तो सबको इनविटेशन तो देना पड़ेगा, नया घर का ओपनिंग है ना, ओपनिंग सेरेमनी चाहिए, सब देवताओं को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को सब बुलाए, और सबको दान भी देना पड़ेगा। सब लोग को अलग अलग चीज का दान दिया। एक ब्राह्मण थे, शिव जी तो बोला कि प्रभु आपके जो महल जो है बहुत सुंदर है, मांगा नहीं, इतना ही बोला कि आपका महल बहुत सुंदर है। तो शिव जी ने क्या किया? तथास्तु। पानी लेके आए, छोड़ दिया, और पार्वती को बोला सब बांट लो,
वही पेड़ के नीचे जाना है हमें। एक घर अभी हमारा नहीं है, दे दिया, दान में दे दी। इनको बोलते हैं वैरागी। वैरागी सबको नहीं बोला जाता, परम वैरागी कौन है? शिव जी। शिव जी का एक नाम है नीलकंठ। किस किस को पता है? किसके लिए नीलकंठ बोलते हैं शिव जी को? ये हमारा गलती है, जैसे वैष्णव लोग बोलते हैं, हमारे वैष्णव आचार्य लोग बोलते हैं आप शिव जी को नीलकंठ इसलिए मत बोलो क्योंकि शिव जी ने विष दिया है। विष शिव जी को कुछ नहीं कर सकता, शिव जी का गला नीला नहीं कर सकता। आपका करेगा, शिव जी का नहीं कर सकता। विष में इतना पावर नहीं है। विष भगवान जो नीलकंठ भगवान का नाम है, नीलकंठ श्याम सुंदर भगवान का नाम है, और भगवान का नाम अपने कंठ में बोलते रहते हैं। इसके वजह से भगवान आके उनके कंठ में बैठे हैं, इसलिए उनका कंठ नीला है। बोलते हैं ना भगवान, यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद नाहम वै नाहम तिष्ठामि वैकुंठो योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पे मेरा भक्त लोग गुणगान करते हैं, मेरा मेरा नाम जप करते हैं, वहां पे मैं मौजूद रहूंगा, वहां पे मैं बैठा रहूंगा। इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, तभी भगवान अपने जिह्वा पे आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी तो हर वक्त भगवान का नाम लेते रहते हैं। एक बार पार्वती ने पूछा था, सभी लोग आपका ध्यान में बैठे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो? खुद का नाम का कोई ध्यान नहीं करते हैं, किसी ना किसी का करेंगे, दूसरे का। आप किसका कर रहे हो? तो वो बोलते हैं श्री राम राम रमेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम है सहस्र नाम। सहस्र नाम किसको बोलते हैं? विष्णु सहस्र नाम। एक विष्णु सहस्र नाम का समान है राम जी का नाम, और 3 बार जो राम का नाम लेते हैं तो एक हरे कृष्ण महामंत्र का समान है। जब हम हरे कृष्ण नाम लेते हैं, हम लोग 3 बार राम जी का नाम ले रहे हैं, और एक हरे कृष्ण मंत्र हम लोग बोलते हैं तो 3000 बार हम लोग विष्णु का नाम ले रहे हैं, क्योंकि एक राम नाम 1000 विष्णु नाम का बराबर है। तो 3 राम नाम 3000 विष्णु का नाम का बराबर है। देखो, इसलिए रूप गोस्वामी जैसे आचार्यों ने हमको हरे कृष्ण मंत्र दिया। आप हरे कृष्ण मंत्र बोलो, ये सबसे महामंत्र, इसमें सब कुछ शामिल है। राम तारक मंत्र भी शामिल है, विष्णु सहस्रनाम भी शामिल, सब कुछ है। एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, आपको 3000 बार विष्णु का नाम लेने का फल मिलेगा। यहाँ पे विष का भी बताया। विष जो है भगवान से एक बार भगवान का शामिल में मिला था। विष को कभी पूतना का उद्धार किया था, है ना? इसलिए विष भी भगवान को लेने के लिए, देखने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान कहाँ दिखेंगे मुझे? और जब शिव जी आते हैं विष पीने के लिए, विष जो है इतना संतुष्ट और आनंदित हो जाते हैं कि अरे मुझे अभी शिव जी का कंठ में भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान जो है शिव जी का कंठ में बैठे। इसलिए तो विष भी है बहुत आनंदित हो जाते हैं कि
मुझे अभी भगवान का दर्शन मिलेगा। उसी भगवान ने मुझे पूतना उद्धार के दर्शन दिया। वही शिव जी कलयुग में अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। आपको पता है हम लोग पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों, ये पंच तत्व है। विष्णु तत्व आता है, शिव तत्व से आता है, शक्ति तत्व, जीव तत्व, सब कुछ आता है। इसमें कौन 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 है, कोई बता सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, प्रभु नित्यानंद बलराम जी हैं, श्री अद्वैत शिव जी हैं, गदाधर कौन है? गदाधर कौन है? राधा रानी है। शिवास पूरे शिवास पंडित हैं, वो आरंभ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, ये सब लोग इसमें हैं। और अद्वैत आचार्य स्वयं शिव जी हैं, वो कभी आए थे? 60 साल पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी अद्वैत आचार्य का उम्र कितना था? 60 साल। और जोर जोर से चिल्ला के भगवान को बुला रहे हैं। और एक कार्य जो है भक्तों के लिए और पूरे संसार को भगवान का भक्ति देने के लिए वो शिव जी कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को, जो क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, राक्षसी प्रवृत्ति का भी हो, भूत पिशाच भी हो, सबको कौन सहारा देते हैं? शिव जी, बाकी कोई नहीं देते। इसलिए हम लोग देखते हैं जो भी राक्षस है विष्णु का तपस्या नहीं करते हैं, शिव जी का तपस्या करते हैं। रावण के बहुत बड़े भक्त थे शिव जी, विष्णु के भक्त नहीं थे, लेकिन शिव जी के भक्त थे। उनको पता है शिव जी के पास जाए तो सब कुछ मिलेगी। आत्मलिंगी लेके आए शिव जी के पास, है ना? गणेश जी को आना पड़ा वापस लेने के लिए। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य आते हैं और चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद भी 40 साल तक थे, 148 साल तक थे अद्वैताचार्य धरती पर। 60 साल पहले, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के साथ 48 साल, उसके बाद 40 साल, कितना हो गया? 148। उसके बाद में प्रचार कर रहे हैं भगवान का नाम। इसलिए प्रभुपाद जो जलदूत में बैठ के अमेरिका जा रहे थे, प्रभुपाद पहले कहाँ गए थे? जाने के पहले, बैठने के पहले शांतिपुर गए थे। कलकत्ता से उनको बैठने का था जलदूत में, तो शांतिपुर गए थे। शांतिपुर किसका गांव है? अद्वैत आचार्य। वहां पे जाके अद्वैत आचार्य के सामने जोर जोर से रो रहे थे। वहां का पंडित ने देखा, पंडित ने देखा तो बोले क्यों रो रहे? नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी जाना है मेरे गुरु महाराज का आज्ञा को लेके पाश्चात्य देश में जा रहा हूं, अकेला जा रहा हूं। तो नहीं, वैसे नहीं बोले, मैं पाश्चात्य देश जा रहा हूं, तो इसलिए इनसे कृपा मांग रहा हूं। क्योंकि अद्वैत आचार्य जो है ये भगवान के परम भक्त है। उन्होंने भगवान को बुलाया था, उनके बुलाने से भगवान आए चैतन्य महाप्रभु,
और पूरे विश्व में भगवान का भक्ति दिया। और ये एक ही व्यक्ति है मुझे शक्ति दे सकते हैं प्रचार करने के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। तभी वो पंडित ने पूछा कौन कौन जा रहे हैं? आप अकेले जा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम जा रहा है। कौन जा रहे हैं? श्रीमद् भागवतम जा रहे हैं, मैं उनके साथ उनका असिस्टेंट बन के जा रहा हूं। श्रीमद् भागवतम मुझे लेके जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूं। ऐसे प्रभुपाद का भाव था। ये हमको कभी पता चला क्योंकि एक बार जो इंटरव्यू ले रहे थे वो पंडित के साथ, तभी पंडित बता रहे थे प्रभुपाद जब आए, इस्कॉन स्थापना हुआ, बहुत सारे मंदिर बने, विस्तार किया, वापस आए वहां पे शांतिपुर में, तभी वो पंडित से मिले तो पंडित को पहचान नहीं पाए प्रभुपाद। तभी उनको पता चला कि प्रभुपाद है, यहाँ से गए थे जाते। उन्होंने सब बताया बाद में सबको, ऐसा ऐसा हुआ था। जब वो जा रहे थे तब यहाँ आए तो अद्वैत आचार्य से प्रार्थना कर रहे थे, तभी सब लोग को पता चला। प्रभुपाद ने सब बताया नहीं ये सब किसी को। प्रभुपाद ने ये भी नहीं बताया कि जलदूत में 2 बार उनको हार्ट अटैक आया, किसी को नहीं बताया। 12 साल बाद किसी ने प्रभुपाद का बारे में फिल्म बनाने का थे, प्रभुपाद के जीवन चरित्र के ऊपर। उस वक्त प्रभुपाद ने बताया था एक शिष्य को, क्योंकि उनको पूरा डिटेल चाहिए था क्या क्या है। उस टाइम प्रभुपाद ने तो बताया था, इसके पहले किसी को नहीं बताया। अगर हम आए तो कुछ भी होता है तो हम बताएंगे, अरे मुझे जाने का था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन प्रभुपाद ने किसी को बताया नहीं था। 12 साल बाद इसको मालूम पड़ गया। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं नम्रता का मतलब है, इसे बोलते हैं नम्रता। और किसी भी तकलीफ अपना भक्ति में आता है तो भी भक्ति में स्थिर रहना। हमारा भक्ति में कुछ भी आ सकता है। कभी कभी हम बोलते हैं कि भक्तों को तकलीफ क्यों आता है ना? लेकिन कर्म का फिलॉसफी में ऐसा बताया गया कि जैसे कोई भगवान का भक्ति में आ जाते हैं तो कर्म का जो फाइल है ना तो भगवान के पास चला जाता है। अपने जो भी कर्म का फाइल है वो किसके पास चला जाता है? भगवान के पास। उसके बाद भी हमारा जीवन में कुछ तकलीफ आता है, वो भगवान देते हैं हमें। कौन देते हैं? जानबूझ कर देते हैं, क्योंकि हमको तैयार करते हैं। लेकिन वो जितना हमको तकलीफ जो डायरेक्ट जो भगवान ने जो योजना नियोजित किया है वहां से नहीं आता है, अभी भगवान के हाथ में। इसलिए भगवान जो है उसको बहुत कम करते हैं। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य प्रायतो महतो भयात्। आप थोड़ा सा धर्म करते हैं तो आप बहुत बड़े भयंकर भय से आपको मैं मुक्त करता हूं। और छोटे छोटे ये तो आता है क्योंकि हमारे कर्म से हमको जो बड़े बड़े शिक्षा मिलने वाली थी वो कम कर देते हैं, लेकिन वो देते हैं ताकि हमको तैयार करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने। मोहिनी अवतार का आप लोग ने सुना होगा। एक बार भगवान एक स्त्री के पीछे भाग रहे थे, शिव जी की। सब लोग देख रहे हैं शिव जी स्त्री के पीछे कैसे भाग सकते हैं, है ना? और भगवान भी उनको ऐसे जगह से लेके जा रहे थे। शिव जी के महान महान जो भक्त लोग गए तपस्या करने बैठे,
ऐसे जगह से लेके जा रहे थे और शिव जी भी भाग रहे थे वहां से। शिव जी को कुछ पता नहीं कौन क्या बोल रहे हैं, कुछ उनको उससे कुछ मतलब नहीं। सब लोग बोल रहे थे अरे शिव जी है, क्यों ये स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। तो भाग रहे हैं, अपने जो बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं, योगी लोग बैठे हैं, उनके पीछे से आगे से सब भाग रहे हैं स्त्री के पीछे। तो स्त्री कौन थी? भगवान जो है शिव जी का गुणगान करना चाहते हैं। अब शिव जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। शिव जी बोलते हैं आप कौन से भी रूप में आ जाओ, आप मेरा भगवान है। आप कभी आते हैं मीन के रूप में आते हैं तो भी सुंदर है, आप स्त्री के रूप में आते हैं तो भी सुंदर है, आपसे मोहित कौन नहीं होगा, है ना? मैं भी मोहित हूं। आप स्त्री के रूप में आए तो क्या है, आप तो भगवान है ना? आप तो भगवान है, आप ही मुझे मोहित कर सकते हो। इसलिए भगवान जो है चाहे कछुआ के रूप में आने दो, चाहे सुकर के रूप में आने दो, भगवान सुंदर है। यहाँ पे स्त्री के रूप में आए, इतने सुंदर थे, शिव जी मोहित हो गए। तो उनको कुछ परवाह नहीं था कौन क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरा भगवान है, मैं भगवान से मोहित होगा। कोई कुछ भी बोलने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे है भगवान। इसलिए उनको बोलते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। रामलीला में हम देखते हैं राम जी सीता को ढूंढने जा रहे थे। सीता को ऐसे ढूंढ रहे थे कि साधारण कोई व्यक्ति अपना पत्नी को ढूंढ रहे थे, है ना? जब सब जगह पे सीधे सीधे करते भाग रहे थे, जो भी मिलता है उनसे पूछ रहे थे आपने सीता को देखा? व्यक्ति से नहीं, पेड़ से भी पूछ रहे थे, बादल से पूछ रहे थे, और जानवर से पूछ रहे थे, वहां जो प्राणी हैं उनसे पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे। और वहां से शिव पार्वती गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, पार्वती ने देखा अरे यही भगवान है, राम जी है। आप रोज राम के नाम जपते हो, देखो एक पत्नी के लिए ये जो देवदास जैसा घूम रहे हैं सीते सीते करके, और इनका नाम आप रोज लेते रहते हैं। शिव जी बोलते हैं, मुस्कुराते बोलते हैं कि ये मेरा परम भगवान है, चाहे क्या कुछ भी लीला करने दो, ये भगवान ही है, वो कभी चेंज नहीं होते। अब गलती से मैं ऐसा विचार मत करना, नहीं मुझे टेस्ट करना है, मेरे मन में विचार आया कि मुझे टेस्ट करना है। वो सेम सीता मैया बन के आती है नीचे, सेम टू सेम, और राम जी से मिलती है। राम जी जैसे इनको देखा तो क्या बोलते हैं, भाभी शंकर कहाँ है? क्या बोलते हैं? वहां पे पार्वती मैया जो है वो वहां पे लज्जित हो गया, अरे बाप रे मैंने गलत कर दिया। ऐसे ब्रह्मा जी, इंद्रदेव कैसे भगवान को देख के समझ में नहीं आया था उनको ये भगवान है क्या। ब्रह्मा जी बछड़े को चुरा लेते हैं और इंद्रदेव तो बारिश गिराते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ऐसे देव देवताओं को भी भगवान कभी कभी विचलित कर देते हैं, लेकिन भगवान जो है शिव जी है उनको विचलित कोई नहीं कर सकते। इसलिए उनको बोलते हैं परम वैष्णव। तीनों भी वैष्णव है, ब्रह्मा जी भी वैष्णव है, इंद्र भी वैष्णव है, फिर भी वो लोग कभी कभी, पार्वती भी वैष्णव है, वैष्णव ही बोलते हैं, वैष्णव देवी जाते हैं, कौन है? पार्वती है, वो भी वैष्णव। लेकिन शिव जी जैसा वैष्णव कोई नहीं है। शिव जी को कोई
मोहित नहीं कर सकते भगवान को छोड़ के, एक ही भगवान शिव जी को मोहित कर सकते। इसलिए उस स्त्री के पीछे भगवान भागे थे, वो कोई स्त्री नहीं थी, कौन थे? स्वयं भगवान थे। स्त्री के वेश में आए थे मोहित करने। किसको मोहित करने के लिए आए थे? राक्षसों को। क्योंकि राक्षस का उनका यह था कि विष पीने का, अमृत पीने का था, और भगवान उनको विष दे रहे थे। और अमृत जो है वो देवताओं को दे रहे हैं। शिव जी भी है। शिव जी का जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में दो पार्ट है, दो भाग है। ऊपर का हिस्सा अलग है और नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्से में शिव जी का शुद्ध भक्त जाते हैं। नीचे का हिस्सा उसको बोलते हैं महाकाल। कैलाश का नीचे का पार्ट है वो महाकाल। वहां पे शिव जी का ऐसे भक्त जाते हैं जो शिव जी से भौतिक चीज मांगते हैं। शिव जी का बहुत भक्ति करते हैं लेकिन वो भौतिक चीज मांगते हैं। ऐसे लोग को शिव जी वहां पे रखते हैं, महाकाल नीचे का पार्ट, और उनको देते हैं जो चाहिए वो देते हैं। और विशुद्ध भक्ति करते हैं शिव जी का, कोई मांगते नहीं लेकिन शिव जी से बहुत भक्ति करते हैं। ऐसे लोग को ऊपर का हिस्से में भेजते हैं। क्यों ऊपर के हिस्से में? क्योंकि उनको और भी भगवान आगे भगवान का भक्ति करने के लिए वो ऊपर का हिस्से में, वहां से एक छलांग मारेगा तो वैकुंठ लोग। ये लोग जो है वैकुंठ लोग जाने के लिए अधिकारी है, क्योंकि इन्होंने कुछ मांगा नहीं, केवल मेरा भक्ति किया। और वैष्णव का भक्ति करने से उनको क्या मिलता है? विष्णु मिलते हैं। तो उनको ऊपर का हिस्से में रखते हैं कैलाश में, ताकि भक्ति में प्रगति करेंगे ये वैकुंठ जा सकते हैं। इसलिए हमारे जो आचार्य जो बताते हैं कि शिव जी से ये वर मांगते हैं, बोलते हैं आप जो है वृंदावन के क्षेत्रपाल। वृंदावन में कितने शिव जी का मंदिर है? कितने मंदिर है वृंदावन में? बहुत सारे है ना। एक हम देखते हैं कि गोवर्धन में चकलेश्वर, और मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, कामयवन में कामेश्वर। इतने मंदिर हैं। इसके साथ साथ हेमेश्वर, मार्कंडेश्वर और आशेश्वर, बहुत सारे मंदिर हैं। इसलिए यहाँ पे भक्त लोग बोलते हैं आप तो भगवान से बहुत नजदीक हैं, आप हमें वृंदावन वनीपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रज विलासी यघांग्र पद्मे प्रीतम प्रयच्छ नित राम निरुपाधिकाम। वृंदावन वनीपति, वृंदावन का सब जगह पे, वृंदावन के जो मेन जो वनीपति राजा है वो शिव जी। सब वृंदावन उनके अंडर है, उनके कंट्रोल में है। अगर कोई भी दुष्ट व्यक्ति को वृंदावन में शिव जी घुसने नहीं देते। केवल भगवान का भक्त कोई एंट्री है, दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकता। जय सोम 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 मौले, जय सोम सोम मौले मीन्स सोमचंद्र को बोलते हैं, है ना। और भगवान जो शिव जी है
चंद्र के रूप है उनका, सुंदर रूप है, चंद्र जैसा सुंदर बोलते हैं ना, चांद जैसा चेहरा। सुंदर व्यक्ति को उसको चांद से तुलना करते हैं। शिव जी भी चंद्र जैसा सुंदर है। ऊपर से शिव जी का सर पे कौन है? चंद्र बैठा है। इसलिए यहाँ पे जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारद, सनत कुमार लोग, नारद लोग शिव जी का इतना गुणगान करते हैं। ऐसे हे गोपेश्वर, मुझे ब्रज में भगवान जो राधा और कृष्ण का चरण कमल का आश्रय के लिए मुझे आशीर्वाद देना, ऐसा प्रार्थना करते हैं। कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सुंदर श्लोक में एक कहते हैं, क्योंकि वही हमको दे सकते हैं जिन्होंने भगवान का आश्रय ऑलरेडी लिया है और भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और वही शिव जी ने कौन सा अष्टकम लिया था? कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, जो है सभी राधा कृष्ण के भक्त लोग गाते हैं, वो किसने लिखा था? शिव जी ने लिखा था। आज गाएं, आज प्रभु जी राधा कृपा कटाक्ष गाएंगे। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया है। हरे कृष्ण।